गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। गुजरात के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, जगह जगह जल जमाव हो गया है। और देखिए, आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है, लेकिन किस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं और लगातार मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। आलम यह है कि जगह जगह जल जमाव हो गया है। लगातार देखते हैं कि मुंबई में थोड़ी बारिश भी मुसीबत बन जाती है, लेकिन जब बारिश की तीव्रता इतनी ज्यादा हो तो सोचिए कि आर्थिक राजधानी की क्या हालत होगी। ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये बारिश विकराल रूप ले चुकी है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई झरना बह रहा है, लेकिन ये जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें बारिश की तीव्रता देखिए। और सबसे बड़ी वजह पूरे देश में इस वक्त बाढ़ और बारिश की यही है कि पूरे सीजन में, मॉनसून सीजन में जितनी बारिश होती थी वो मात्र कुछ दिनों में ही हो रही है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। और द्वारका में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। झमाझम बारिश से लगातार द्वारका के भद्रकाली चौक, इस्कॉन गेट, जलाराम मंदिर, नरसंग टेकरी समेत कई जगहों पर जलभराव हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं द्वारका के जगत मंदिर की 56 सीढ़ियों से बारिश का पानी ऐसे बह रहा हो मानो कोई झरना बह रहा हो। बारिश के पानी से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर जाने से भारी नुकसान भी हुआ है। और देखिए, ये आप द्वारका का एक मंदिर देख रहे हैं जहां पर 56 सीढ़ियां, 56 सीढ़ियों में बारिश का पानी ऐसे बह रहा हो मानो कोई झरना हो। ये तस्वीरें अपने आप में बताने में काफी हैं कि किस तरीके से भारी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हालांकि द्वारका गुजरात की जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से जो लोग हैं अब वो उसे एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर मुंबई की आप तस्वीर देखिए, आर्थिक राजधानी कितनी गहमा गहमी रहती है और उसमें जल जमाव इतना ज्यादा हो गया है कि लोग दफ्तरों तक जाने के लिए उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई कई फुट तक पानी भर गया है। और देखिए, ये जो स्कूटी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से मशक्कत के बाद स्कूटी जो है वो पानी से निकलती हुई नजर आ रही है। सोमनाथ और वेरावल में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हुए। बारिश बेहिसाब हो रही है। वेरावल नगर पालिका ऑफिस के बाहर घुटनों तक पानी भर गया है। ये तस्वीरें लगातार ये बता रही हैं कि शहर शहर जल का तांडव कैसा मचा हुआ है। वेरावल में बरसात बंद हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जल जमाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। मैं इस समय वेरावल के ऐसे ही सर्किट हाउस इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी यहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोग पानी की निकासी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ घुटनों तक पानी जो है वो भरा हुआ है। और ये हालात तब है जब बारिश को बंद हुए कई घंटे बीत चुके हैं। लोग जो है इतनी ज्यादा परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं, न सिर्फ यहाँ के आसपास के दुकानदार बल्कि इन रास्तों से गुजरने वाले तमाम लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसीबतों से होते हुए गुजर रहे हैं, जिसकी हालत जो है वो अभी भी यहाँ पर मुसीबतें जो है वो कम नहीं हो रही है। गाड़ियां इतने पानी में बंद हो जा रही है। आप देखिए, एक ऑटो रिक्शा जो है आपको दिखाई दे रही है जो पानी में बंद हो चुकी है पूरी तरह से। लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, क्योंकि काम जो है वो रुक नहीं सकता और इसीलिए इस भरे पानी में भी लोग जो है यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये नगर पालिका की ऑफिस जो है वो पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। नगर पालिका के ऑफिस वेरावल पाटड़ संयुक्त नगर पालिका, ये दो लोगों की नगर पालिका है।
यहाँ पर नगर पालिका का कार्यालय पानी में डूबा हुआ है, आसपास का इलाका पानी में डूबा हुआ है। ये हालत नगर पालिका के ऑफिस के बिल्कुल बाहर की है। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है, चेतावनी है अभी भी तेज बारिश की, और अगर ऐसे हालात में और ज्यादा तेज बारिश हो सकती है तो इनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, बेरावल, न्यूज 24। जूनागढ़ जिले में किस तरह से हालात बदतर हैं वो बताने के लिए इस समय हम दिवासा में पहुंचे हुए हैं। और दिवासा गांव है ये, जो सामने आपको लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल ये नहीं आ पा रहे थे। आज हम खुद यहाँ के एक स्थानीय है राजू भाई करके, उनके साथ में निकले हुए हैं। राजू भाई जो है वो हमको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कल ये पानी यहाँ तक भरा हुआ था और यहाँ से बिल्कुल जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन आज शुरू हुई। राजू भाई, कल क्या हालात थे और ये हालात कितने दिन कल रास्ते में निकल बहुत हालत खराब होती है। और ये कितने दिन से ऐसा है? ये 4 दिन से। 4 दिन से? 4 से। ये इतना पानी कहाँ, बारिश का है क्या है? बारिश का, बरसात का। बारिश का है। बारिश अभी तक चालू थी? 4 दिन से बारिश चालू है। 4 दिन से बारिश चालू है। तो वहाँ से लोग आने जाने जो है, आने जाने में ये रास्ता बंद हो गया। बंद हो गया था? तो कैसे फिर आप लोगों ने एक दूसरे ये कोई कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। ये आज ही शुरू? आज दिन से कुछ नहीं है। आज दिन से ये रास्ता जो है आज शुरू हुआ है, और आज जो पानी की निकासी हुई है, थोड़ा बहुत जो बरसात बंद हुई है उसके बाद आज गांव में जाना मुमकिन हो पाया है। कल तक गांव का कोई संपर्क नहीं था, अब जाके गांव वालों से संपर्क हो पा रहा है, और तमाम जो गांव के लोग हैं वो अब अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए या जो भी उनकी चीजें हैं उसके लिए अब गांव से निकलना शुरू हुए हैं। तो ये हालात तब है जब 4 दिनों तक बारिश हुई है और बारिश रुक गई है, उसके बाद ये हालात हैं। आप समझ सकते हैं अगर और ज्यादा बारिश होती है, जिस तरह की चेतावनी है, तो यहाँ के हालात कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र, दिवासा गांव, न्यूज 24। ये बारिश का मौसम है और हमारी मजबूरी है कि हमें इस तरह की सवारी का आनंद लेना पड़ रहा है, और इस तरह से हमें एक गांव से दूसरे गांव तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ये ट्रैक्टर के जरिए ही हम एक गांव से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ के ट्रैक्टर के पहिए भी देखेंगे आप तो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि पानी में एकदम डूबे हुए हैं। आसपास के पूरा मंजर जो है वो पानी में इसी तरह से सराबोर है, और इसीलिए ये मजबूरन है कि हमें इस तरह की सवारी के जरिए ही अपने अलग अलग स्थानों तक पहुंच के न्यूज 24 के दर्शकों के लिए तस्वीरों को कैद करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है उनको भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो इसी तरह ट्रैक्टर के जरिए जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा हुआ है। कोई दूसरी गाड़ी जो है अब यहाँ से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो इस तरह के हालात में निकलते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं निकलने में, इतने पानी के बहाव में भी, इसलिए उसका सहारा ले रहे हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र न्यूज 24। सौराष्ट्र के कई इलाकों में हालात इस तरह के हैं कि एक गांव से अगर दूसरे गांव जाना हो तो बिना ट्रैक्टर या फिर किसी ऊंची गाड़ी के आप नहीं जा सकते। मैंने भी अभी इस समय इसी तरह का कोई इंतजाम किया है, जहां पर ट्रैक्टर के सहारे मैं जा रहा हूं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है वो भी किस तरह से कितना ज्यादा पानी में डूबा हुआ है, और चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। मांगरोल तहसील की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर पिछले कुछ घंटों में बहुत ज्यादा पानी बरसा है, और वहां पर हमें चारों तरफ जो खेत है वो समंदर में तब्दील हो गए दिखाई दे रहे हैं, तालाब बन गए हैं। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें कोई सामान लाना है, जीवन जरूरी कोई चीज है, तो उसके लिए भी इसी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसी ट्रैक्टर के सहारे हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के जो भी इलाके हैं, गांव है, खेत है, खलिहान है, वहाँ के क्या हालात है वो हम न्यूज 24 के दर्शकों को दिखाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दाई तरफ बाई तरफ हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, और इतना ज्यादा पानी है कि यहाँ से पैदल चल के गुजरना या किसी और गाड़ी से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए हमने गांव वालों के ट्रैक्टर का सहारा लिया है। ये कौन सा गांव है भाई? ये चंदवाड़ा गांव है, और चंदवाड़ा गांव में इस तरह के हालात हैं। इससे पहले हमने देखा कि कई जो गोरेज गांव है वहां पर घर जो है पानी में डूबे हुए हैं। कई ऐसे गांव है जिसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में अब चूंकि हम चंदवाड़ा गांव में जब पहुंचे
तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें इस ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि हम अपने दर्शकों को बाढ़ और बारिश की इस भयावह तस्वीर को दिखा सके। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र न्यूज 24।